हेलो फ्रेंड, मैथ मास्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो यूपीएससी सीसेट 2023 में पूछा है। यूपीएससी का क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, सीसेट 2023 में पूछा गया है और बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जिसको बनाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझना है और ऑप्शन में टिक मारना है। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है मेरे दोस्त। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है। एक्स वाई और जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप में 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है। 6 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड से 6 अंकों की संख्या जो बना है मेरे दोस्त, कह रहा है किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, किससे कटता है। ठीक है ना, ये यूपीएससी सी सेट में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखना है, बहुत ही सिंपल और बहुत आसानी से हम लोग बनाते हैं इसको। ये 4 को ऑप्शन दिया गया है। क्या कहता है, एक्स वाई और जेड के मानों के लिए किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, क्या किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड और एक्स वाई कितना जेड, कहने का मतलब है कि 3 अंकों की रिपीटेशन करके 6 अंकों की संख्या बनाई है। एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड 6 अंकों की संख्या किससे विभाजित है। तो आप मान लीजिए, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं एक्स क्या लिख देते हैं, एक्स वाई और कितना जेड। यहाँ भी एक्स वाई और कितना जेड, 3 अंकों की रिपीटेशन करके 6 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। जैसे मान के चलिए कुछ भी 3 4 5, तो यहां भी ले लेंगे 3 4 5, इस तरह की बात। ठीक है, कह रहा 3 अंकों की रिपीटेशन करके 6 अंकों की संख्या अगर बनाई जाए तो वो संख्या किससे विभाजित होता है, किससे विभाजित होता है। तो गारंटी के साथ मेरे दोस्त इस बात को समझ लीजिएगा, इस तरह के संख्या हमेशा विभाजित होता है किससे, हमेशा विभाजित होता है किससे, 1001 से। किससे विभाजित होता है, 1001 से। 3 अंकों की संख्या से 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या जब हम बना देते हैं तो वो हमेशा किससे विभाजित होता है, 1001 से। 1001 से। और 1000 का जब 1001 का जब हम फैक्टर करेंगे मेरे दोस्त, तो होगा कितना, 1001 का फैक्टर कीजिए तो होगा कितना, 7 गुने 11 और गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13। 3 अंकों की रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाने की बात कर रहा, तो बना लिए, तो वो कटेगा किससे, 1001 से। 1001 का फैक्टर करेंगे तो 1001 बराबर क्या होता है, 7 गुने 11 गुने 13। तो कह सकते हैं कि वो संख्या कटेगा 1001 से, या संख्या कटे ये तीनों से। ये 7 से कट जाए, चाहे 11 से कट जाए और 13 से, ये तीनों से कटेगा, कि तीनों का ये 1001 का फैक्टर होगा 7 गुने 11 गुने कितना 13। तो ये हम देख लेते हैं ऑप्शन में मेरा 1001 कहीं ना कहीं है या नहीं है कि नहीं है, या तीनों है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, केवल 7 और 11, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। केवल 7 और 11, तो 7 और 11 तो है, 13 कहां गया, तो ये नहीं होगा। उसके बाद केवल 11 और 13, तो बिल्कुल ये नहीं। केवल 11 13 कैसे, 7 कहां गया। केवल 7 और 13, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में 7, 11 गुने 13 से विभाज्य होगा। 7 गुने 11 गुने 13, कहा कि 1001 का फैक्टर कितना है, 7 गुने 11 गुने 13। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना, ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। 6 अंकों की संख्या से, सॉरी 3 अंकों की संख्या से 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या जब बनाएंगे तो वो कटेगा कितना से, 1001 से। 1001 से और 1001 का फैक्टर करेंगे तो 7 गुने 11 गुने 13, यानी मेरा ऑप्शन वही होगा जो 7 गुने 11 गुने 13, मतलब कि ये तीनों से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 7 गुने 11 गुने 13 है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन मेरे डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर वीडियो के अच्छे लगे मेरे दोस्त तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।